नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रत्यरथ चंबा साहब सबका स्वागत करता हूं। आखिर वरीय कौन, विशिष्ट वर्सेस बीपीएससी में कौन वरीय होगा, क्या है वायरल मैसेज और इसकी सच्चाई क्या है, और दोनों की नियमावली से हम समझेंगे कि आखिर वरीय कौन होगा। साथ ही एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग जो हुआ है उससे भी हम ये ज्ञात करेंगे कि हमारे विशिष्ट वरीय हैं या बीपीएससी वरीय हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानकारी यही हासिल करेंगे इस वीडियो में कि विशिष्ट वर्सेस बीपीएससी में जो ये हंगामा मचा हुआ है कि विधानसभा में ये बातें हुई, यहाँ हुई, मंत्री ने कहा कि विशिष्ट वरीय होंगे, या तो आखिर वास्तविक रूप से विशिष्ट वरीय होंगे या कनीय होंगे या विशिष्ट या बीपीएससी वरीय होंगे, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे नियमावली का भी, और नियमावली के पहले हम ये बात बता दें कि देखिए, वरीय जो शब्द है वह ऐसे लिखा जाता है वरीय। हालांकि जो वायरल मैसेज है उसमें आप देखेंगे कई जगह वरीय का प्रयोग ऐसे किया गया है कि नियोजित शिक्षकों व बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक से वरीय होंगे विशिष्ट शिक्षक। सदन में शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। यही खबर वायरल हो रही है, आज पोस्ट किया गया, पता नहीं किस न्यूज़ चैनल पे डाला गया है कि 12 मार्च 2025 का, जिसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो दिख रहा है और नियोजित शिक्षकों व बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक से वरीय होंगे विशिष्ट शिक्षक। सदन में शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में वरीय कौन, तो ये तो ठीक है, दिख रहा है कि विशिष्ट शिक्षक, लेकिन बीपीएससी से भी वरीयता यहाँ पे दिखाई जा रही है इस वायरल मैसेज में। तो सदन में शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रतिदिन मामले को विपक्ष के एमएलए एमएलसी उठा रहे हैं। उसी मामले में विधानसभा में विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता को लेकर काफी हंगामा हुआ है। यहाँ पे वरीयता सही लिखा गया है। आगे देख लेते हैं कि एक और मैसेज यहाँ पे घूम रहा है इसके साथ कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता को लेकर सदन में शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अब यहाँ पे की मोहर शिकार होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे की मोहर शिकार होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों से वेतन अधिक है। इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी से नियुक्त से अधिक वेतन पा रहे हैं। देखिए, इसमें भाषा की भी कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। आगे ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों ही वरीय होंगे। अब यहाँ शिक्षकों नहीं होने चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए विशिष्ट शिक्षक ही वरीय, यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में हमने सभी जिलों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। अब हमने दिया जा चुका है, ये भाषा तो ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आखिर ये लिखने वाले कौन है महोदय, और क्यों इसको वायरल किया जा रहा है? यहाँ देखिएगा, चुका विशिष्ट शिक्षकों में भी वरीयता शिक्षक के नाम के अल्फाबेटिक बेटिक होना चाहिए, बेटिक लिखा हुआ है, वह दूसरे नंबर पर जन्मतिथि को आधार मानकर सभी विशिष्ट शिक्षकों के बीच वरीयता तय किया जाएगा। देखिए, ये बात तो सही है, भले ही इसमें लिखावट में जो भी त्रुटि हो, लेकिन यहाँ अल्फाबेटिक जो मान करके वरीयता निर्धारित किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों में, ये बात 110% सही है। लेकिन आखिर में विशिष्ट बीपीएससी से वरीय होंगे, इन सारी बातों की जानकारी आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम नियमावली का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि कौन राज्यकर्मी है कौन नहीं है, आखिर वरीयता कैसे सिद्ध होगी। तो चलिए, ये जो नियमावली है आप देख सकते हैं 26 दिसंबर 2023 का नियमावली है, बिहार गजट में छपी, और ये नियमावली विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली है। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि वरीयता के संबंध में क्या कहा गया है। तो आइए, यहाँ पे वरीयता के संबंध में क्या कहा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी, यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो एक तो बात हो गया कि हर ग्रेड का अलग होगा, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10 का, 10+2 का। आने वाले समय में 8 9 10 सब एक होने जा रहे हैं। ये भविष्य में जो विद्यालयों की मर्जिंग की व्यवस्था चल रही है। अब आगे देखते हैं 7.2 यानी कंडिका इसके 7 के 2 में क्या कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। मानदंड क्या है उस पर आप जरा ध्यान देंगे और आगे भी देखेंगे कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जो
निकाय स्तर पर, यानी जो आप पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक या जिला परिषद शिक्षक थे विशिष्ट बनने के पहले, तो जिस तिथि को आपने प्रशिक्षित वेतन मान लिया, और प्रशिक्षित वेतन का मान का मतलब क्या हुआ कि भले ही ट्रेंड आप 86-88 में हो गए, लेकिन अगर 1/8/2014 को अगर आप शिक्षक बहाल हुए प्रशिक्षित, तो उसी तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान की बात इसमें की जाएगी। लेकिन अगर मैं बता दूं कि अनट्रेंड बहाल हो गए 2006 में, आपने डीपीई किया, तो जिस तिथि को आप ट्रेंड हुए उस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिला, ये स्पष्ट है। अब आइए 2 नंबर बिंदु क्या कहता है कि जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। बिल्कुल सही बात है। जहां दोनों शिक्षक एक ही तिथि को अगर ट्रेंड पे स्केल उठा रहे होंगे, तो ये विशिष्ट की बात कर रहा हूँ, ये बीपीएससी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, विशिष्ट की, तो उसमें जिनका अधिक उम्र होगा वही वरीय होंगे, सीधी सी बात है। जहां 2 शिक्षक अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान होगा तब, और ट्रेनिंग डेट भी एक ही होगा, उस परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि उनके नाम का जो लेटर है अल्फाबेटिकल देखा जाए ABCD के अनुसार कि कौन पहले है, तो जो ये होंगे वही वरीय होंगे। जैसे अमन वरीय होंगे आपको बिमल से। अगर अमन 2014 में ट्रेंड बहाल हुए और 1 जुलाई 2014 से अगर ट्रेंड स्केल ले रहे हैं, और बिमल भी 1 जुलाई 2014 से ट्रेंड स्केल ले रहे हैं, इनका भी 5/7/1985 डेट ऑफ बर्थ है, इनका भी 5/7/1985 डेट ऑफ बर्थ है। इस परिस्थिति में अमन सीनियर हो जाएंगे बिमल से, अल्फाबेटिकल वाला मैटर में। आगे बढ़ते हैं। जहां तक की बात की जा रही है कि अगर उपयुक्त मानदंडों को फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले को निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। अब जब इतना सब में सेम हो जाएगा, अगर नाम का अल्फाबेटिकल भी ये मिल जाएगा, उसके बाद विभाग द्वारा तय किया जाएगा, ये लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे विशिष्ट शिक्षक है, इनका जो वेतन है, पूर्ण वेतन संरक्षण इनको प्राप्त है ना। 2020 के तहत प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन जो नियमावली 2020 है, उसी के तहत इनको पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त है, दिया गया है ना। इसी में कहा गया है कि उनका जो है जो हमारी नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दिए होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। फिटमेंट मैट्रिक्स उन लोगों के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। ध्यान देने वाली बात है महोदय, मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, चाहे विशिष्ट हो या बीपीएससी हो, थोड़ा दिल पे ये क्या कहें धैर्य रखते हुए, शालीनता का परिचय देते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वरीय कौन। तो अब सबसे पहले बता दूं कि विशिष्ट को जो फिटमेंट मैट्रिक्स दिया गया, जो हमारे विद्वान बीपीएससी के साथी होंगे, जो अपडेट रहते होंगे, उनको पता होगा कि उनका जो फिटमेंट मैट्रिक्स है सेम हमारे विशिष्ट का भी फिटमेंट मैट्रिक्स है, सेम है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। लेकिन विशिष्ट का जो फिटमेंट मैट्रिक्स है वही दे दिया गया किसको, बीपीएससी को, बाद में दिया गया। पहले विशिष्ट को फिटमेंट मैट्रिक्स दिया गया और वही किसको दिया गया, बीपीएससी को दिया गया। इस परिस्थिति में बीपीएससी को जो मिल रहा है वह विशिष्ट को मिलने वाला ही फिटमेंट मैट्रिक्स है। पहला नंबर 1। आगे पॉइंट आप नोट कीजिएगा। उसके पहले मैं बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनकी जो नियमावली 2023 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली आई 2023, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक बीपीएससी, इसके संबंध में हम देख लेते हैं कि इनकी वरीयता के संबंध में क्या कहा गया है। आइए सबसे पहले इनकी वरीयता के बारे में कहा गया है कि वरीयता सूची प्राथमिक मध्य विद्यालयों के विद्यालय अध्यापकों में विषयवार समेकित वरीयता, यानी जो प्राथमिक होंगे, मध्य होंगे या हाई स्कूल होंगे, 10+2 होंगे, सबका विषयवार अलग अलग इनकी वरीयता सूची होगी। विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। यानी जो हमारा GAD है ना, GAD है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी सामान्य प्रशासन विभाग GAD, ये जो तय करेगा उसी के अनुरूप इनकी आपसी वरीयता निर्धारित होगी। आपस में भी वरीयता की इसमें बात की जा रही है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। विशिष्ट में तो स्पष्ट है, तो विशिष्ट में जो स्पष्ट है वही सामान्य प्रशासन विभाग का नियम भी होता है। सामान्य प्रशासन विभाग का नियम वही होता है जो इनमें लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के सिद्धांत के अनुरूप होगा। तो ये आपसी वरीयता की बात। अब आइए इनके कंडिका 2 कहता है कि विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी।
ठीक उसी प्रकार विशिष्ट के नियमावली में भी और कहा गया कि इनकी भी वरीयता सूची एक तरह से जिला स्तर पर संधारित की जाएगी जब ये राज्यकर्मी बनेंगे। तो एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि विशिष्ट की और बीपीएससी में सेवा संपुष्टि पर ध्यान देना है कि कब इनका सेवा संपुष्ट हो रहा है। तो बीपीएससी के बारे में कहा कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक, परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड, अगर संतोषजनक पूरा कर लिए, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिए हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच में अगर आप सफल हो चुके हैं तब सेवा में आपकी संपुष्टि की जा सकेगी। यानी आपका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है बीपीएससी का, ये 2023 के जो बहाल है, अगर नवंबर में बहाल है तो नवंबर में उनकी सेवा संपुष्ट हो रही है, 2 साल उनका प्रोबेशन पीरियड हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है महोदय कि परिवीक्षा अवधि इनको है, किनको है? बीपीएससी को, कि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। यानी बीपीएससी से जो बहाल हमारे भाई है, हमारे जो कनिये भाई है, यानी हमारे छोटे भाई हैं, वे सभी 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि में है और इस दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापकों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी आप प्रोबेशन पीरियड में है, यहाँ पे सेवा मुक्त करने की बात की गई है। ये हर कर्मी के लिए होता है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि सभी कर्मियों के लिए होता है जो नवनियुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं होती है। आइए 2 नंबर बिंदु कहता है कि परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्कृतिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो परिवीक्षा अवधि की बात की गई, तो ये अभी हमारे शिक्षक जो है प्रोबेशन पीरियड में है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन्हें 9300 का स्केल प्राप्त है जो नियमित शिक्षकों को प्राप्त है? नहीं। इन्हें कौन सा वेतन दिया जा रहा है बीपीएससी को? तो जो विशिष्ट को दिया गया पहले वही दिया जा रहा है बीपीएससी को। तो अगर बीपीएससी को 9300 का स्केल अगर यहाँ मिलता तो इस परिस्थिति में ये सीनियर अभी हो जाते। तो 2 बिंदुओं पे हमने बात किया। एक बिंदु मैंने ये कहा कि मैंने कहा कि जो फिटमेंट मैट्रिक्स की बात की और वेतन की बात की, लेकिन अब आइए एचआरएमएस पोर्टल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है। दूसरी बात कि इसके पहले मैं नैतिक रूप से ये भी बात करना चाहूँगा कि जिसका पहले जन्म होता है वही बड़ा होता है, जिसका बाद में जन्म होता है वो छोटा भाई कहलाता है। तो दुख वाली बात नहीं है, आप सभी विद्वान साथी हैं, लेकिन कम से कम ये असलियत समझिए कि हमारे नियोजित शिक्षक ही 1500 से लेकर के कहाँ पहुँचाए? 4000 पर पहुँचाए, और 4000 यानी जो शिक्षा मित्र थे 4000 पहुँचाए, और 4000 से आज 50,000 और 55,000 तक पहुँचाने वाले का श्रेय उन्हीं को जाता है। चूँकि 5200 से 20,200 का जो पे बैंड मिला जो इनको ये 2015 में मिला आंदोलन के फलस्वरूप, और उसी आंदोलन के फलस्वरूप 2024 या 25 में हमारे जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं ये उसी आंदोलन के फलस्वरूप फिटमेंट मैट्रिक्स उसी आधार पर मिला है, और फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार को ही बीपीएससी को दिया गया जो विशिष्ट को दिया गया। आइए यहाँ देख लेते हैं। तो बीपीएससी के जो हमारे शिक्षक हैं उनका प्रोबेशन अवधि चल रहा है, उनका एचआरएमएस ध्यान दीजिएगा, और ये कब के हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 30/11/2025 को इनका सेवा संपुष्ट होगा, यानी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। कब होगा? 30/11/25 को, यानी नवंबर में महोदय ने योगदान किया होगा। तो यहाँ देख लीजिए बीपीएससी कब योगदान किए? 17/11/2023 को योगदान किए। अब बात कर लेते हैं कि इनका यहाँ प्रोबेशन दिखा रहा है बीपीएससी का। अब यहाँ एक और बात कर लेते हैं कि ये सर्विस टाइप क्या है, दोनों की सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप इनकी जो है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, एसजीवीटी यहाँ पे लिख रहा है। और कैडर क्या है? तो कैडर इनका सिर्फ है स्कूल टीचर कैडर है। ठीक है, 2 बातें ध्यान दीजिएगा। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। और करंट डिपार्टमेंट क्या है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। करंट डिजाइनेशन क्या है? तो स्कूल टीचर है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लेते हैं कि विशिष्ट का कह रहा है कि इनका ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, इनका भी स्टेट गवर्नमेंट ही है। इनका करंट डिजाइनेशन क्या है? तो एक्सक्लूसिव टीचर है। इनका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बीपीएससी का है वही इनका भी है। अंतर यही कि इनका नाम एक्सक्लूसिव है और बीपीएससी का नाम स्कूल टीचर है। यहाँ पे सेम है, दोनों का सर्विस टाइप राज्यकर्मी है, यानी ये भी राज्यकर्मी है और बीपीएससी भी राज्यकर्मी है।
अब बात आ रही है सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु कि 1/1/25 को योगदान लिए हमारे विशिष्ट, और उनकी सेवा भी मतलब प्रोबेशन पीरियड नहीं है, 1/1/25 को भी सेवा कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन डेट। तो जिसकी सेवा पहले कंफर्म हो रही है वही वरीय होगा, तो इसमें कहीं से झोल नहीं है। यहाँ पे ये रेगुलर यहाँ पे दे रहा है कि हमारे रेगुलर टीचर हो चुके हैं, एम्प्लॉय टाइप रेगुलर के रूप में बहाल हो चुके हैं, जबकि बीपीएससी अभी प्रोबेशन पीरियड में है। राजकर्मी ये भी है, बीपीएससी भी, राजकर्मी हमारे विशिष्ट भी हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जो पहले जिसकी सेवा संपुष्ट हो रही है एक तरह से 1/1/2025 को, इनके सर्टिफिकेट की अब जांच नहीं करानी है, विशिष्ट के सर्टिफिकेट की जांच नहीं होनी है, क्योंकि सारे चीज जांच हो चुके हैं। और आने वाले समय में देख रहे हैं कि बीपीएससी की बहुत सारे सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, वो चाहे सीटीईटी की जांच हो या आपको अनेक विद्यालयों से प्रशिक्षण वाला जो जांच अभी चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। तो ये जो कहा गया इनके नियमावली में बीपीएससी के, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ के बताया कि प्रोबेशन पीरियड के साथ साथ इन्हें सभी इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी होना है, मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन। जबकि यहाँ पे स्पष्ट है कि कंफर्मेशन डेट 1/1/25 को विशिष्ट को मिल गया, लेकिन बीपीएससी को नहीं मिला, उनका कंफर्मेशन डेट 30/11/2025 को होगा। तो इस प्रकार हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी से वरीय होंगे। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी से वरीय होंगे, और इसमें वरीयता और कनीयता की बात क्या है, इतना ईगो लेने वाली बात क्या है, जब हमारे हेडमास्टर ऑलरेडी बीपीएससी से आ ही रहे हैं, वो चाहे 1 to 5 कहिए, 6 हाई स्कूल कहिए, 10+2 में जब आ ही रहे हैं, तो इसमें ईगो वाली बात क्या, वरीय कौन है और जो क्या कहते हैं कि जूनियर यानी कनीय कौन है। इतना याद रखिए कि जो पहले बहाल हुआ वही वरीय है ना, जिसका जन्म पहले हुआ। अब आप कहिएगा कि बीपीएससी से हम पहले आ गए और विशिष्ट आपने बाद में योगदान किया। जी हाँ महोदय, तो चूंकि पहले से सेवा करते आ रहे हैं, और इसमें कमी किसकी है, ये विशिष्ट की कमी नहीं है, ये नियोजित की कमी नहीं है, यह विभाग की कमी है कि विभाग ने नियोजन पर बहाली किया तो हमारे शिक्षक नियोजन पर बहाल हुए, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल किया तो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, नियोजन पर बहाल किया तो नियोजन के रूप में बहाल हुए। और 2023 के बाद जब नियमावली ला दिया कि अब नियोजन पर बहाली नहीं होगी, तब नियमित बहाली हो रही है। तो इसलिए विशिष्ट जो बन रहे हैं वह नियमित उसी तरह वो भी बन जा रहे हैं, राजकर्मी हो जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो इसमें कहीं से कोई दुविधा नहीं है, विशिष्ट वरीय हैं और वरीय ही रहेंगे चूंकि राजकर्मी है। हाँ, नियोजित और विशिष्ट में ये जरूर है, या बीपीएससी और नियोजित में जरूर है, चूंकि बीपीएससी राजकर्मी है, नियोजित राजकर्मी का दर्जा सिर्फ नहीं दिया गया है, बल्कि वेतन तो सबको बराबर ही एक तरह से मिल रहा है ना। थोड़ी बहुत विशिष्ट को कुछ फायदे एनपीएस के मिल जा रहे हैं, वो अलग बात है। अगर कोई बीपीएससी कहते कि भाई हमको 9300 का स्केल मिला हुआ है, तो आप 110% विशिष्ट से क्या होते, वरीय होते, क्योंकि इनका फिट मैथमेटिक्स आपको नहीं मिलता, आपको 9300 का स्केल मिलता, लेकिन वो तो स्केल नहीं मिला हुआ है। इसलिए सीधी सी बात है कि विशिष्ट वरीय रहेंगे बीपीएससी से, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।